अरे कहाँ हो बिजली? अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। आ रही हूँ। इतना परेशान मत हो, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। अरे मैंने हंसों को बैलगाड़ी में रख लिया है, अब मैं जा रहा हूँ, बाजार में दे आऊँगा, बेचना जरूरी है। मैं सब समझती हूँ, वरना सेठ जी नाराज होंगे। लेकिन बस खाने की पोटली तैयार हो रही है, लेकर आती हूँ। ये लो तुम्हारी पोटली खाने की। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। अरे बैलो, थोड़ा जल्दी जल्दी कदम चलाओ भाई, ऐसे कदम चलाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे ये तो बूढ़ी अम्मा है, बूढ़ी अम्मा क्यों रो रही है? देखूं जरा। अरे अम्मा, क्या हो गया अम्मा? क्यों रोए जा रही हो बीच सड़क पे? अरे क्या बताऊं मैं, मेरे पास एक हंस था। वो हंस रोज मुझे एक अंडा देता था, मैं उसे खाती थी। वो एक अंडा मेरे लिए बहुत अच्छा होता था, खाना मेरा पूरा हो जाता था। लेकिन अब क्या करूं, मेरा वो हंस कहाँ चला गया पता नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है बूढ़ी अम्मा, तुम परेशान मत हो। देखो क्या संजोग है, मैं भी हंसों को लेकर बेचने ही जा रहा हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें अपने हंस दे देता हूँ। अरे लेकिन तेरा मालिक तो नाराज होगा ना। अरे तो कोई नहीं, मैं पगार से कटवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा बूढ़ी अम्मा, अब मैं चलता हूँ, ज्यादा देर करूँगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जाओ फिर। अरे बड़ी देर हो गई है, ज्यादा देर करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, सरकार भी गुस्सा होंगे। जाता हूँ जल्दी जल्दी। अरे आ गया कालू। अरे मुनीम जी, जरा देखो देखो, अब बत्तखों को उतार लो। अरे बड़ी देर हो गई, सारे लेकर आया है ना? मालिक एक कम होगा आज। क्यों बे, एक कम क्यों है? तेरे बाप का राज है जो कम लेकर आया है। नहीं नहीं मालिक, उसके पैसे मैं दे दूंगा आपको, आप परेशान मत हो, मैं पैसे दे दूंगा। बस बाकी के आप उतार लो। देखो भाई, धंधे में मुझे नुकसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं मालिक, आपका नुकसान क्यों होगा? आज तक आपका नुकसान हुआ है जो आज नुकसान होगा। ठीक है फिर। अरे ये क्या, मालिक मालिक तो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ओ मालिक, मालिक जरा इधर आओ। क्या हुआ रे, क्यों चीख रहा है? अब मालिक ये देखो। अरे ये क्या, ये तो सोने का अंडा है। अब मैंने कभी सुना था हंस सोने के अंडा देते हैं, लेकिन आज पहली बार देखने को मिल रहा है। ये क्या बात हुई, अब पहली बार देखा है सब मैंने। अरे मैं तो एक ही हंस में माला माल हो जाऊंगा। जल्दी मालिक उसे बोलूं क्या? अरे चुप
कर, पागल है क्या? चुपचाप उसे समेट ले। हाँ, और एक हंस उठा ले, ये वाला। हाँ, ये तो अब यही अंडे देगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। मुझे और खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं जाता हूँ, उसे बोल देता हूँ। अरे सुनो भाई कालू, अब मुझे एक ही हंस चाहिए। अब बाकी कैसे लेके आए हो? सब सुस्त सुस्त है, एकदम मरे मरे से। ये मेरे लिए किसी काम के नहीं है। ये क्या कह रहे हैं मालिक? मैंने तो सब अच्छे से चुन चुन कर बढ़िया वाला ही लिया है। कोई सुस्त नहीं है, कोई बीमार नहीं है मालिक। इतने सारे हंसों को लौटाकर मैं कहाँ ले जाऊंगा मालिक, आप समझो। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस तू समझ ले। मुझे समझाने की कोशिश ना कर। मालिक ये क्या कर रहे हो आप? मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान हो जाएगा तो क्या मैंने तेरा ठेका ले रखा है? हाँ, ये कोई बात हुई? तू ऐसी बातें कर रहा है? चल ले जा यहाँ से। और सुनो, तुमने एक हंस कम लाया था ना, तो समझ लो कि उसी का दाम तुम्हें देना पड़ा है। इसके दाम भी मैं नहीं दूंगा। अरे मालिक ये क्या कह रहे हैं? अरे मालिक मालिक कहना बंद कर, बाज हूँ मैं, याद रखना। सर घूम गया तो तुम्हारी मुंडी घूम जाएगी, इसलिए यहाँ से निकलो। ठीक है मालिक। हाय, ये क्या किया उसने? अब मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं जहाँ से खरीद कर लाया हूँ उसने तो साफ साफ कहा था मैं वापस नहीं लूँगा। अब ये मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ? घर ही ले जाता हूँ। अरे क्या हो गया? ये सारे हंस वापस क्यों ले आए हो? अरे क्या बताऊं बिजली, मालिक ने लेने से ही मना कर दिया। अरे मालिक पता नहीं क्या सोच रहे थे, एक हंस लिया और बाकी लेने से ही मना कर दिया। क्या करेंगे अब, बाद में देखा जाएगा। अभी एक काम करो, हमारे पास जो बाड़ा है ना, उस बाड़े में रखना शुरू करो सुरक्षित तरीके से। ठीक कह रहे हो, अब तो कोई उपाय नहीं है, रखते हैं। चलो कुछ खाने को है तो दे दो। आज की तो मेहनत ही बेकार कर दी उस बाज ने। सेठ जी ने बहुत बुरा किया, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अरे मुनीम कहाँ है? जरा जाओ तो सही, देखो उसने सोने का अंडा दिया होगा। ले आओ ले आओ। मालिक अभी जाता हूँ मालिक, अब बाड़े में देख कर आता हूँ। सोने का अंडा मिलेगा, उसे लेता आऊंगा। अरे कहाँ है? दिखाओ वो सोने का अंडा, उसे तो बेचूंगा तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मालिक सोने का अंडा तो नहीं है मालिक, ये साधारण अंडा है। अरे ऐसा कैसे? साधारण अंडा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सोने का अंडा देने वाला हंस कोई दूसरा था? हमने गलती से दूसरा उठा लिया। अरे जल्दी बैलगाड़ी निकालो और निकलो निकलो, जल्दी पहुंचना होगा वहाँ उस कालू कौवे के पास। उसी के पास होगा बाकी के हंस भी। हमें उन हंसों को लेना है। मालिक अभी बैलगाड़ी का इंतजाम करता हूँ मालिक। अजी सुनते हो, जरा बाहर तो आओ। अरे क्या हो गया? दिमाग तो ऐसे खराब है, ऊपर से ये भी झल्ला देती है। जाता हूँ देखूं क्या बात है। अरे ये क्या? ये हंस एकदम सुनहले रंग का कैसे हो गया? अरे ये सुनहले रंग का नहीं हो गया है, ये सोने का हंस है। इसे बेचेंगे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे और हम बहुत अमीर हो जाएंगे।
हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। क्या करें, इसे ले जाकर बेच दे? नहीं नहीं, अभी रुको, अभी मैं इसे बहुत सारा खाना खिलाऊंगी, धीरे धीरे बहुत बड़ा करूंगी, इतना बड़ा करूंगी कि ये हमसे भी दुगना तिगुना बड़ा हो जाए और फिर हम इसे बेचेंगे, उससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। क्यों, सच कहा ना? हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। अरे वाह, मुझे तो लगता है अब ऊपर वाले ने हमें मौका दे दिया है, हमारे दिन अब फिर जाएंगे। क्या कहती हो? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऊपर वाले के दया से अब हमारे दिन फिर जाएंगे। मैं इस हंस को ले जाती हूँ, अंदर रख देती हूँ। हाँ हाँ, इसे अंदर ले जाओ, अंदर रख दो। अरे ओ, कहाँ है कालू? अरे कालू, हाय मेरा कालू, अरे माफ कर दे कालू। देख भाई, मैंने बड़ी गलती कर दी। अब मुझे अब एहसास हो रहा है, उतने सारे हंस मैंने लौटा दिए भाई। अब बिल्कुल ठीक नहीं किया मैंने। लो देखो, इस थैले में नकदी सिक्के लाया हूँ। हाँ, सारे के सारे हंस दे दो मुझे। अच्छा मालिक, अगर ऐसा है तब तो बहुत अच्छा है मालिक, आप ले जाओ। हाँ हाँ, ये लो, 4 सिक्के ज्यादा है। खुश रहो, खुश रहो। अरे मुनीम, देख क्या रहा है? जल्दी जल्दी सारे हंस पकड़ कर डाल जाल में। हाँ मालिक, डालता हूँ। अरे ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। अरे ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, बस यही समझ लो। ऊपर वाले ने अब हमारे ऊपर दया दिखाना शुरू कर दिया है। देखो, लगे हाथ सारे हंस भी बिक गए, हमारे पास अब पैसे भी आ गए हैं। तुम इससे अच्छे खासे अनाज ले आओ, मैं तो चारों वक्त इसे खिलाऊंगी और खिला खिला के इतना मोटा कर दूंगी कि इसके हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हाँ हाँ, अभी तो चलो कमरे में देखो वो कैसे खा रहा है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ठीक है बिजली, अब मैं कल जाऊंगा और जाकर बाकी हंस के व्यापार में लग जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम अपना काम जारी रखो ना, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खिला रही हूँ ना, एक बार जब बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा, हम इसे बेचेंगे और बेच के हमारे पास बहुत कुछ होगा। अच्छा, क्या क्या होगा? हमारे पास एक बहुत बड़ा घर होगा और इसके साथ साथ मैं तो बहुत सारे गहने पहनूंगी और मैं राज रानी बनकर रहूंगी, दुनिया घूमूंगी। हाँ हाँ, चलो बढ़िया है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा है। अरे मुनीम, जा तो सही, बाड़े में देख कोई सोने का अंडा है कि नहीं। अरे पता नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। मालिक, कोई सोने का अंडा नहीं है मालिक। मुझे लगता है हमारे हाथ में आते ही वो अब अंडा साधारण अंडा देने लगी है। अरे मुझे भी लगता है ये सब हमारी किस्मत में नहीं है। साला बेकार में 4 सिक्के ज्यादा दे दिए मैंने। हाँ, अब भावना में बह गया मैं, वो ठीक नहीं था। हाँ मालिक, चलो मालिक, कोई बात नहीं है, कभी नफा कभी नुकसान तो होता रहता है ना मालिक, क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ भाई, वो तो है ही। चलो कोई बात नहीं है, उधर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो काम धंधा है हमारा, उस काम धंधे पे ध्यान दो। हाँ मालिक, ठीक कह रहे हो आप, काम धंधे पे ही ध्यान देना होगा। खाए जाओ और खाओ,
खाते जाओ, बड़े हो जाओ, बहुत बड़े, खाते जाओ। अरे बिजली, तुम्हारा ये हंस तो बड़ा हो गया है। अभी ये और बड़ा होगा, तुम देख लेना। ये अभी ही हमसे दुगना हो गया है, इसे मैं अभी और खिलाऊंगी, ये और भी ज्यादा बड़ा होगा और बड़ा होने के साथ साथ इसमें ढेर सारा सोना निकलेगा। हाँ हाँ, चलो भाई अब। अरे बिजली, कुछ खाने को भी दे दो, इस हंस के ही चक्कर में रहोगी क्या? आ रही हूँ, खाना बना रखा है, सिर्फ गरम करना है। अरे इस हंस के चक्कर में तो इसने मुझे अब एकदम से छोड़ ही दिया है। चलो रसोई में, ये लो खाओ खाना। अजी, अब बहुत कम दिनों की ऐसी स्थिति है, हम लोग सब अमीर हो जाएंगे और हमारे पास बहुत पैसे होंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अरे भर पेट खाना मिला है, आजकल तुम्हारा ध्यान उसी पे रहता है, मुझ पे नहीं रहता है। अरे तुम भी ना बच्चों की तरह बातें मत करो। अब हमारा हंस बहुत बड़ा हो रहा है और हम इसे बेचेंगे और बहुत सारा पैसा आएगा। मैं तो सोच कर ही खुश हो जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ तुम्हारा हंस अब काफी बड़ा हो रहा है। ले खा ले और खा ले। अरे बाप रे, ये तो मुझसे 4 गुना बड़ा हो गया है, अब इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। सुनो जी, आओ आओ देखो। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा हो गया है हमारा सुनहला हंस। अब हम इसे बेचेंगे और जिंदगी भर आराम से बैठकर काम करेंगे, बैठकर खाएंगे, मजा आ जाएगा। चलो चलो, इसे बाड़ में रख दो और चलो। अरे ये क्या हो गया, मेरा हंस ये मर क्यों गया? अजी सुन रहे हो, देख रहे हो, हमारा सुनहले हंस की जगह एक सफेद हंस पड़ा हुआ है और वो भी मरा हुआ। आओ। अरे ये क्या हो गया, ये तो मर गया, इसके साथ हमारे सपने भी मर गए। हाय हाय, ये क्या किया ऊपर वाले, तुमने हमें इतनी बड़ी चीज देकर फिर छीन भी लिया, ये कैसी चीज है, ये बहुत गलत किया ऊपर वाले। अरे बेटा, मैंने तुम्हें ये तब दिया था जब सोचा था कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम लोग नेक थे, लेकिन तुम लोग बदल गए, तुम लोग स्वार्थी हो गए और तुम लोगों के अंदर भी लालच आ गया। अब नहीं, ये हंस लालची लोगों के पास नहीं रह सकता है, इसलिए ये मारा गया। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, एक बार दया करो और हमें ये हंस लौटा दो। देखो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। हाँ बूढ़ी अम्मा, दे दो ये हंस, ये हंस बहुत ही अच्छा था, अब मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हो गया और इसकी भी गलती की वजह से। अगर हमने पहले बेच दिया होता तो हमें पैसा मिल चुका होता, इसके चक्कर में ये सब कुछ हो गया। देखो, अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अरे बुद्धू, इसे बेचकर लालची बनने के चक्कर में तुमने इसे गंवा दिया। इसे घर में रखते, ये हर रोज एक सोने का अंडा देती, उस अंडे को बेचते तो तुम्हें फायदा होता, इतना फायदा जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन तुम लोगों ने लालच में आकर इसे ही गंवा दिया, इसे बेचने का सोच लिया, वो भी सुनार के पास। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो इसे मार काट कर इसके सोने को निकाल लेता, ये जानते हुए भी तुम उसके पास भेज रहे थे। अब तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा, माफ करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, देखा ना, तुम्हें समझ में अब आया। हाँ, तुम तो हो ही बेवकूफ और तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान भी हुआ, मैं भी गलत था और देखो मैंने खुद से अपना नाश करवा लिया। चलो अब मैं जा रहा हूँ। और वो दोनों दुखी होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। पापा, आज का इनाम तो मैं ही जीतूंगी, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी, इनाम तो मैं ही जीतूंगा। आज फिर कल की तरह मैं ही तुमसे ज्यादा दाना कमा कर लाऊंगा। ऐसा नहीं होगा, आज मम्मा की
गुड़िया जीतेगी। देखते हैं आज मम्मा की गुड़िया जीत पाएगी या पापा का कुक्कू। अगर ये बात है तो फिर गुड़िया बेटी जीत कर दिखाना है आज कुक्कू के पापा को। चिड़ियाओं का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था और अपने बच्चों को दाना कमाना सिखा रहा था। गुड़िया और कुक्कू घर से निकल जाते हैं। कुक्कू गुड़िया से तेज उड़ रहा था और अपनी बहन से आगे निकल जाता है। जमीन पर एक दाना था जिसे देखकर कुक्कू और गुड़िया दोनों वहाँ उतरते हैं। मैंने ये दाना देखा था। नहीं नहीं, पहले मैं यहाँ आई हूँ। कुक्कू झूठ मत बोलो, ये दाना तुम दोनों का नहीं है। ये दाना मैंने यहाँ रखा था। अगर दाना कमाना है तो कहीं और जाकर ढूंढो। ये सुनकर गुड़िया और कुक्कू दोनों निराश हो जाते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं। वो मैदान में जाते हैं, लेकिन आज तो मैदान में भी दाना नहीं था, क्योंकि मैदान में तो रात की बर्फ गिरने से बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। फिर वो दोनों बहन भाई आगे बढ़ते हैं और बरगद के पेड़ के पास से गुजरते हुए घने जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में कुक्कू को चावलों का एक पौधा दिख जाता है। कुक्कू शोर मचाता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। गुड़िया हार गई, गुड़िया हार गई। मैंने पा लिया, मैंने दाना कमा लिया। मैं तो गया अब घर। कुक्कू चावलों के पौधे से चावलों के सीटे तोड़कर घर की तरफ वापस उड़ जाता है और गुड़िया वहाँ बैठी कुक्कू का मुंह देखती रह जाती है। शायद मुझे हारना ही था, भाई तो आज फिर से जीत गया। गुड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाकर गुड़िया को बांसों के कुछ पेड़ नजर आते। बांसों के पेड़ों के दरमियान एक केले का पेड़ था, जिस पर केलों का पका हुआ गुच्छा लगा हुआ था। कुक्कू को मिला दाना और मुझे मिला फल। मैं जीत जाऊंगी। पापा और कुक्कू हार गए। गुड़िया बहुत खुश होती है और केले के पेड़ से 2 केले तोड़कर वापस मुड़ती है। गुड़िया जैसे ही थोड़ी दूर जाती है तो गुड़िया को एक बूढ़ी कौवी आवाज देती है, छोटी चिड़िया बेटी, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। मैं बहुत भूखी हूँ बेटी। गुड़िया रुक जाती है। क्या करूँ? ये तो परीक्षा आन पड़ी है। अगर मैंने यह फल इस माजी को दे दिया तो मैं हार जाऊंगी। कुक्कू फिर से जीत जाएगा। क्या सोचने लगी हो बेटी? मैं बूढ़ी हूँ ना, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे भोजन देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या आप यही सोच रही हो बेटी? नहीं नहीं माँ जी, ले आप ये फल ले ले, मैं और फल ले आती हूँ। गुड़िया अपने दोनों केले उस बूढ़ी कौवी को देकर वापस उड़ती है और दोबारा बांसों के पेड़ों से गुजरती हुई उसी केले के पेड़ के पास जाती है। लेकिन वहाँ तो अब कोई भी फल नहीं था, क्योंकि सारे फल तो कोई दूसरा पक्षी तोड़ कर ले गया था। गुड़िया लंबी सांस लेती है। मैं आज फिर से हार गई। मुझे आज फिर खाली हाथ ही वापस जाना होगा। शाम हो जाती है और गुड़िया खाली हाथ ही वापस चली जाती है। जैसे ही गुड़िया घर जाती है तो कुक्कू गुड़िया को देखकर हंसने लगता है। हार गई गुड़िया, हार गई। मुझे आज फिर कुछ भी नहीं मिला। तो फिर कल देखेंगे कल कौन जीतता है। मम्मा पापा खेल खेल में अपने बच्चों को सिखाते। मम्मा पापा सिखाते कि जंगल से भोजन की खोज कैसे करते हैं। दूसरे दिन आसमान से बर्फ गिरने लगती है और हर तरफ जंगल के पेड़ पौधे सफेद हो जाते हैं। दोनों बच्चे गुड़िया और कुक्कू आज फिर जंगल में निकलते हैं। वे उड़ते उड़ते थक जाते हैं, लेकिन आज तो कोई बड़ा पक्षी भी दाना नहीं ढूंढ सकता था। वे छोटे कैसे ढूंढ पाते। शाम हो जाती है और वो दोनों बहन भाई थक जाते हैं। गुड़िया आहिस्ता से बोलती है, आज कौन जीतेगा कुक्कू भाई? आज रात हम दोनों बराबर रहेंगे। ना मुझे दाना मिला ना ही आपको। ऐसे दोनों बहन भाई खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। बच्चों, हमें मालूम था कि आज आपको दाना नहीं मिलेगा। हम जानते थे, लेकिन फिर भी हमने आपको दाना लेने भेजा ताकि आप सीख सको कि दाना कैसे ढूंढा जाता है बर्फबारी के मौसम में। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। पापा चिड़िया दरवाजा खोलते हैं।
बाहर वही बूढ़ी कौवी खड़ी थी। क्या ये गुड़िया का ही घर है? हाँ हाँ, आप अंदर आ जाइए। बूढ़ी कौवी घर के अंदर आ जाती है। गुड़िया बेटी, इस थैले में आपके लिए कुछ है। मेरा बेटा विदेश गया हुआ था, वो आज ही लौट कर आया है। बर्फ के दिनों में मैं आपको कुछ देने आई हूँ। ये सब मेरा बेटा ही लाया है। लेकिन माँ जी, इसमें क्या है? बेटी, इसमें जो भी है, लेकिन जो कल 2 केले देकर आपने मेरी भूख मिटाई थी, मैं उसका बदला नहीं दे सकती। बूढ़ी माँ चली जाती है। गुड़िया की मम्मा वो थैला खोलती है तो उसमें ढेर सारा दाना और फल थे। गुड़िया की मम्मा और पापा हैरान हो जाते हैं। कुक्कू भाई, क्या मैं जीत गई हूँ? कुक्कू चुप था और फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा को वह बात बताती है कि कैसे उसे बांसों के जंगल से केले मिले थे और कैसे उसने उस बूढ़ी कौवी को केले देकर उनकी भूख मिटाई थी। शाबाश मेरी बेटी गुड़िया, जो वो कभी नहीं हारता, वो हार कर भी जीत जाता है। कुक्कू बेटा, हम तो हार गए। मम्मा पापा, गुड़िया की जीत से हमें सीखने को मिला, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आइसक्रीम आइसक्रीम, आइसक्रीम वाला आ गया। घंटी की आवाज सुनते ही हर रोज की तरह कुक्कू अपने घर से निकलता है और आइसक्रीम वाली रेड से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। वो अपने अमीर दोस्तों को आइसक्रीम खाते हुए देखने लगता है। कुक्कू कुक्कू, बहुत मजे की है आइसक्रीम, क्या तुम भी खाओगे? कुक्कू, यहाँ आ जाओ। मैं इधर ही ठीक हूँ। तो मट्टी की आइसक्रीम बनाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कुक्कू की मम्मा बहुत गरीब थी, इसलिए जंगल के बाकी छोटे पक्षी हर समय कुक्कू का मजाक उड़ाया करते थे। कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, मुझे मालूम है हम बहुत गरीब हैं। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है। अगर हम गरीब ना होते तो मेरे पास भी आइसक्रीम खाने के लिए पैसे होते। मेरे सब छोटे दोस्त मुझसे ऐसा ही कहते हैं, वो मुझे गरीब गरीब कहकर छेड़ते हैं। कुक्कू बेटा, फिर वही बात, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसी शरारती बच्चों की बात पर ध्यान न दिया करो। इस संदूक में तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी जाकर कालू अंकल से आइसक्रीम खाता हूँ। अंकल अंकल, मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे। मैंगो वाली नहीं, ये तो चॉकलेट वाली है। मुझे मैंगो वाली आइसक्रीम दे। चुप करके सो जाओ बेटा, जब देखो आइसक्रीम आइसक्रीम। सपनों में भी हर रोज आप आइसक्रीम ही खाते रहते हो। कुक्कू इधर उधर देखकर दोबारा सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुक्कू सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाकर बैठ जाता है। वह नदी के पानी को गौर गौर से देखे जा रहा था। कुक्कू वहाँ दोपहर तक बैठा रहता है। सपने भी झूठे होते हैं, ऐसे सपने क्यों आते हैं जो पूरे न हो। छोटा कुक्कू वहाँ बैठकर ऐसे रोने लग जाता है। घंटी की आवाज सुनते ही कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है और उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। सब छोटे बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। कुक्कू कुक्कू बेटा, यहाँ आओ मेरे पास। नहीं अंकल, मुझे ये सब शरारती बच्चे तंग करते हैं, मैं यही ठीक हूँ। फिर काले कौवे को कुक्कू पर बहुत दया आती है और वो एक आइसक्रीम ले जाकर कुक्कू को दे देता है। लो लो, खा लो कुक्कू बेटा, मुझे मालूम है आपको आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। डरते डरते कुक्कू कालू अंकल से आइसक्रीम लेकर खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज फिर पापा ने कुक्कू को फ्री में आइसक्रीम दी थी। लुटा दो, जो बचता है गरीबों पर लुटा दो। एक आइसक्रीम गरीब के बच्चे को देने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? बस कह दिया मैंने, आइंदा अगर उसे कुछ भी दिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। खुश हो, अब खुश हो जग्गू। अपने बेटे जग्गू की तरफ देखते हुए कालू कौवा ऐसा कहता है। रात हो जाती है। कुक्कू फिर वही सपना देखता है। वो देखता है कि नदी में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है और उसमें ढेर सारे पैसे हैं। वो उन पैसों से जी भर के आइसक्रीम खाता है। दूसरे दिन अपनी मम्मा को सोया हुआ छोड़कर कुक्कू फिर से नदी पर चला जाता है।
वो बहते हुए पानी को देख रहा था कि उसे कुछ नजर आता है। ये क्या है? कुछ तो है। बहुत मुश्किल से कुक्कू वो बड़ा संदूक नदी से बाहर निकालता है। मेरा सपना सच हुआ, आज मेरा सपना सच्चा हुआ। कुक्कू संदूक खोलता है और उस संदूक में सच में बहुत सारे पैसे थे। फिर कुक्कू उस संदूक में से पैसे निकालकर जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। मम्मा देखिए, मेरा सपना सच्चा हुआ। इतने पैसे? बेटा कुक्कू, ये आपको कहाँ से मिले हैं? नदी से मम्मा, सच नदी से मिले हैं। मेरा सपना सच्चा हुआ। कुक्कू की मम्मा अपने बेटे को इतना खुश देखकर बहुत खुश थी। हाँ बेटा, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब आप जी भर के आइसक्रीम खा लें। मम्मा, मैं जाऊँ? ऐसा कहते हुए कुक्कू पैसे लेकर भाग जाता है और जाकर जी भर के आइसक्रीम खाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जितना हो सके अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आपका धन्यवाद।